हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू चैप्टर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस काफी इजी है, डुएबल है, लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। बिकॉज यहाँ पे आप जब टाइम सेव करोगे तो आप जो हेवी चैप्टर है वहां पे टाइम दे पाओगे। तो बहुत क्विक कैलकुलेशंस और बहुत सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगा सो दैट आपका टाइम यहाँ पे सेव होगा और ये टाइम हम लोग बाकी दूसरे चैप्टर्स को दे सकेंगे। ऑलराइट, क्विकली देखेंगे। ये 2 मार्क्स हमें छोड़ने नहीं है, बहुत इजीली ये हमें मिलने चाहिए। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप जो देखोगे, दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस 1। एकदम सिंपल फॉर्मूला बगा, एंड आई थिंक ये आपको बहुत जगह अलग अलग पीवाईक्यू अलग अलग ईयर में दिखा होगा। इसका फॉर्मूला यूज करना है सिंपल। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्होंने दे रखा है एंड यहाँ पे दिखता है, देखिए। और ये जो p है ना, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो एन सी के p रेस टू k एंड q रेस टू 1 माइनस k होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन सी के माइनस 1 p रेस टू k माइनस 1 q रेस टू 1 माइनस k माइनस 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसका रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। आइडियली स्टूडेंट्स को पता होता है, इसका होता है n माइनस के प्लस 1 अपॉन के। इनफैक्ट आंसर डी येणार है बघा, आंसर डी येणार है, बट फिर भी मैं डिटेल में समझाऊंगा बिकॉज देयर मे बी सम स्टूडेंट्स जिनको ये पता नहीं। अब देखिए, इसका मैं सॉल्व करूंगा। एन सी के होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन सी के माइनस इनको आई विल राइट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू अब ये जो देखिए यहाँ पे जो ना p रेस टू k अपॉन p रेस टू k माइनस 1, यहाँ पे p बचेगा। और इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये बनेगा, देखिए यहाँ पे मैं इसका सिंप्लीफिकेशन लिखता हूँ ग्रीन में, फक्त एवढे सच q रेस टू ये बनेगा 1 माइनस के माइनस ऑफ माइनस 1 2 माइनस के। सो q रेस टू 1 माइनस के अपॉन q रेस टू 2 माइनस के, डिनोमिनेटर में यूर लेफ्ट विद q। तो देखिए p बाय q हर जगह इसको छोड़ दीजिए, p बाय q तो है, सिर्फ हमारा काम बचा है इनको सिंप्लीफाई करना। n फैक्टोरियल कैंसल। अब देखिए, ये जो डिवाइड है रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो यू गेट n माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय ये बन गया n माइनस के फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ पे यू हैव एज यूजुअल p बाई q। अब देखिए, n माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के, व्हाट यू लेफ्ट विथ इज n माइनस के प्लस 1, और यहाँ पे k माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल k। अलग बघा आंसर डी। सो मैंने बताया था ऑलरेडी है n माइनस, हे तुम्ही लक्षात ठेवा, है ना। जिनका मैथ्स अच्छा है, जिन्हें क्विक कैलकुलेशन करने हैं, आप ये याद ही रखिए, एन सी के अपॉन एन सी के माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस के प्लस 1 अपॉन के। ये आपको प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, पीएनसी में काम आएगा, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आएगा। चलिए, लेट्स लुक एट सेकंड क्वेश्चन। x is a binomial variable with the range 0 1 2 3 4, probability of x is equal to 3 is equal to price of probability of x equal to f, then parameter p of the binomial distribution। अब देखिए, this is a bit थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा। क्यों? यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया नहीं, they have not mentioned what is number of trials। अब usually 0 1 2 3 4 मतलब बहुत बच्चों को लगा n equal to 5 असेल, it is not। लक्षात ठेवा, n equal to 5 नहीं, in fact n is equal to 4 असणार आहे, because number of successes could be 0 या 1 या 2 या 3 या 4। so number of trials are 4। बस अब यही दिमाग लगाना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 4c3 p रेस टू 3 q रेस टू 1, है ना, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 मतलब 4c4 p रेस टू 4 इंटू q रेस टू 0, राइट। अब देखिए 4c3 होता है 4 इंटू, अब यहीं पे कैंसिल करेंगे, देखिए p क्यूब और p रेस टू 4 ये कैंसिल होकर यहाँ पे p बचेगा, q रेस टू 0 तो सोडून द्या, इथं q इज इक्वल टू 3 4c4 इज 1 इंटू 1। आता आपल्याला क्यू कहाँ से निकालेंगे, सिंपल है मित्रांनो, ह्या क्यूला आई विल राइट 1 माइनस पी। सो 4 इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू 3p, 4 माइनस 3p 4 सॉरी 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 3p, यहाँ पे चला गया 4 इज इक्वल टू 7p, देयरफॉर p इज इक्वल टू 4/7। अब 4/7 कहाँ पे रखा है, कहीं भी नहीं। यस, सो यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बिकॉज ह्याच्यात दुसरं काहीच नाही। रिमेंबर n इक्वल टू 5 नहीं है, n इक्वल टू 4 है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, जब काही चुकीचं नहीं। चलिए, लेट्स लुक एट थर्ड क्वेश्चन। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 99 टाइम्स, इफ x इज द नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर विद प्रोबेबिलिटी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज मैक्सिमम। बहुत सिंपल है, अगर आपने क्लास 11 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से किया होगा, ये आपको इजीली आना चाहिए। एक बार देखेंगे, अब देखिए मैक्सिमम चाहिए ना, हेड इज इक्वल टू मैक्सिमम चाहिए। तो लेट्स से वी डोंट नो किती आहे, x इज इक्वल टू r आहे ना त्याचा फॉर्म्युला। सो n आहे 99 cr, हेड की प्रोबेबिलिटी है हाफ रेस टू r एंड टेल की प्रोबेबिलिटी अगेन हाफ रेस टू 99 माइनस r। सो 99 cr हाफ रेस टू r इंटू हाफ रेस टू 99 माइनस r इज हाफ रेस टू हे a रेस टू m इंटू a रेस टू n, a रेस टू m प्लस n, दिस प्लस दिस साधं 99 आलं। अब वी वॉन्ट दिस टू बी मैक्सिमम, है ना, ही जी प्रोबेबिलिटी आपण फाइंड आउट केलं फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r टू बी मैक्सिमम। ऑब्वियसली क्या मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम हाफ रेस टू 99 तो मैक्सिमम होना नहीं, वो तो कांस्टेंट है, बच्चा क्या है
99 CR should be maximum. अब if this has to be maximum, ये आपको जैसे मैंने बताया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में आपको पढ़ाया है क्लास 11th में कि NCR इज मैक्स, इसके दो होते हैं। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखिए कॉन्सेप्ट रिवीजन। NCR इज मैक्स if n is even, then NCR is max when R is equal to n by 2. सिंपल, सेंटर मध्ये बघायचं। इफ n इज इवन तो उसके सेंटर में उसका NCR की वैल्यू हाईएस्ट होती है। बट यहाँ पे अपना n इवन नहीं है, n ऑड है। सो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, इफ n इज इक्वल टू ऑड देन NCR इज मैक्स व्हेन, कब, व्हेन R इज इक्वल टू n प्लस 1/2 या n मायनस 1/2। सिंपल, हे फॉर्म्युला आहे, तुम्हाला इथं मी कॉन्सेप्ट पण रिवाइज करून घाललो। अदरवाइज हा क्वेश्चन 30 सेकंड्सचा 45 सेकंड्सचा आहे, एवढं शिकवालो मी। सो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 99 प्लस 1/2 या 99 माइनस 1/2। सो या तो 50 या तो 49, ऑप्शन में 49 है, बी इज दैट। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 एप्पल्स 10 आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 6 एप्पल्स 3 आर डिफेक्टिव। अब यहाँ पे आपको यह ध्यान में रखना है कि इधर सक्सेस मींस फाइंडिंग डिफेक्टिव एप्पल, है ना। यूजुअली स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है कि सक्सेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑफ कोर्स सक्सेस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन रियल लाइफ। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी यहाँ पे सक्सेस मतलब फाइंडिंग डिफेक्टिव एप्पल्स। अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिमाग लगाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डिफेक्टिव, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव किती है, टोटल 10 डिफेक्टिव है एंड टोटल एप्पल्स आर 100, सो 10/100 मतलब 0.1, ये है n। और यहाँ पे n कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल कितना लिया है, 6, और हमें फाइंड आउट करना है 3, मतलब हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 सो 6 3 3 p रेस टू 3 q रेस टू 6 माइनस 3। मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। सो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू p कितना है अपना 0.1 का क्यूब, और q हो जाएगा 0.9 का अगेन क्यूब। अतः ये 3 फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 5 4 जा 20। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है 20 इंटू 0.1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जब आपको ऐसे डेसिमल आ जाएगा ना, बेस्ट वे इज 10 के फॉर्म में लिखना है। मतलब इस 0.1 को आई विल राइट 10⁻⁻1 और इस 0.9 को आई विल राइट 9 इंटू 10⁻⁻1। मला हे एकदम सोपं वाटतंय, म्हणजे ह्याच्यानी कॅल्क्युलेशन मिस्टेक होते हैं। सो 20 इंटू 9 क्यूब इज 729 इंटू 10⁻³ 10⁻³ 10⁻⁶। अब 20 इंटू 729, ये 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5, 2 7 जा 14 आणि हे 0 इंटू 10⁻⁻6। आता बघा किती मस्त डेसिमल शिफ्टिंग करायचं। 10⁻⁻6 मतलब हम लोग 6 डेसिमल शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। So this is the answer, 0.01548, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, द चांस ऑफ गेटिंग अ हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स इज। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है और लेंदी कह सकते हैं, दिस इज अ लेंदी क्वेश्चन। क्यों, देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 100 है एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाफ बिकॉज हेड है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑल्सो हाफ। अब हमें हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए, मतलब पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड 0 नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज इट इज एन इवन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 2 बिकॉज 2 इज इवन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 4, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 6। दिस गोज ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 98 एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 100। जैसे मैंने बताया ना लेंदी होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 100C0 p रेस टू 0 म्हणजे हाफ रेस टू 0 बाकी हाफ रेस टू 100, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 100C2 अगेन हाफ रेस टू 2 हाफ रेस टू 98, प्लस अब इसका देखिए इसका हो जाएगा 100C4 हाफ रेस टू 4 इंटू हाफ रेस टू 96। सिमिलरली इफ यू लुक एट द लास्ट टर्म 100C100 हाफ रेस टू 100 बचा हाफ रेस टू 0। ठीक, अब इफ यू लुक एट ईच ऑफ द टर्म्स, हर जगह हाफ रेस टू 2 हाफ रेस टू 100, इन दोनों के एडिशन 100 है। हाफ रेस टू 4 हाफ रेस टू 96 एडिशन 100, हाफ रेस टू 100 हाफ रेस टू 0 पावर ऐड होना 100, मतलब हाफ रेस टू 100 हम लोग कॉमन लेंगे बाहर। यहाँ पे बचा केवल 100C0 प्लस 100C2 प्लस 100C4 डॉट 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 100C98 प्लस 100C100, है ना। अब इसका एडिशन इज अगेन कॉन्सेप्ट रिवीजन देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फर्स्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। अगेन हे एनसीआर चे प्रॉपर्टीज आपल्याला परम्युटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर मध्ये शिकवले। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 डॉट 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 NCn-1 प्लस NCn, इन सबका एडिशन होता है 2n, है ना। वी कैन ऑल्सो से समेशन ऑफ NCR when R is from 0 to n, इसका होता है 2n,
ऐसा वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले रखा है। आपने अगर मेरे सारे वीडियो लेक्चर देखे होंगे, यू वुड हैव फाउंड दिस इन सम ऑफ इन पीएनसी या प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ा है। अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इफ यू टेक ओनली द इवन टर्म्स, मतलब NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6, if you take only the even terms NC6 dot dot dot, what you get is 2 raised to n by 2, which is also 2 raised to n minus 1. Similarly, अगर हमने ऑड लिए, मतलब NC1 NC3 NC5 NC7, इनका एडिशन इज ऑल्सो 2 raised to n by 2, which is 2 raised to n minus 1. ही प्रॉपर्टीज आहेत. ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी याद रखणे हे आपल्याला सगळीकडे लागणार. ठीक है. सो हमारा एडिशन ये है विच इज 2 raised to n by 2. लेट्स कंटिन्यू ऑन द प्रीवियस पेज. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 raised to 100 by 2 आणि इथं 1 by 2 raised to 100 आहे. 2 raised to 100 2 raised to 100 कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट इज 1 by 2. सी इज द आंसर. अगेन जिनको ये पता है इट शुड टेक लेस देन 1 minute. 1 minute या मॅक्झिमम 1.5 मिनिटाचा क्वेश्चन आहे, बट बिकॉज मी तुम्हाला एक्सप्लेन करालो इट इज टेकिंग सम टाइम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. A pair of pair dice is thrown 4 times. If getting the same number on both dice is considered as a success, then the probability of 2 successes are. सिंपल है, काही कॉम्प्लिकेशन नहीं है. देखिए नंबर ऑफ ट्रायल्स अपने 4 है. हाँ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या कह रहा है, बोथ डाइस शुड हैव द सेम नंबर, मतलब 1 1 या 2 2 या 3 3 4 4 5 5 6 6. सो ऐसे 6 फेवरेबल आउटकम्स है. एंड टोटल आउटकम जब दो डाइस थ्रो करते हैं टोटल आउटकम होते हैं 36. तो ये 1/6 हो गया. Therefore, probability of failure is 5/6. बस हमें चाहिए 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4c2 p raised to 2 into q raised to 2. 4c2 का फॉर्म्युला डायरेक्टली तो 6 असतं. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैलकुलेशन करा 6 असतं. बेसिक वाले इजीली याद होने चाहिए. q कितना है अपना 1/6 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 5/6 का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ का 6, इफ यू लुक एट दिस, न्यूमरेटर मध्ये 5 स्क्वायर 25 राहिलं, डिनोमिनेटर मध्ये 6 raised to 4 and यहाँ पे 6 एक कैंसल, 6 cube 216 is the answer. 25 upon 216, 6 का आंसर इज 8. एकदम इजीली स्मूथली व्हायला बघा सॉल्व. 7th क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5. द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है, सिलेक्टेड एट रैंडम 4 आर स्विमर्स. अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए 4 स्विमर, मतलब अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मतलब स्विमर होना चाहिए. इन्होंने जो दे दिया है नॉट अ स्विमर का दे रखा है. सो लक्षात ठेवा, गडबडमध्ये चुकायचं नाही आहे. हे जे 1/5 दिलंय ते त्यांनी क्यू दिलंय, बिकॉज नॉट अ स्विमर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड प्रो स्विमर. मतलब ऑब्वियसली हमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो सक्सेस की हो जाएगी 4/5. बस अब 5 आउट ऑफ 4 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 पूछा है. अब प्रोबेबिलिटी 4 हो जाएगा 5c4 p raised to 4 q raised to 1. 5c4 होता है 5, p raised to 4 मतलब 4/5 होल raised to 4 एंड q raised to 1 मतलब 1/5 raised to 1. बस अब इसे कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा 5 5 कैंसर, 4/5 होल raised to 5. 7 का आंसर ए ही आ रहा है. एकदम सोपा बघा मित्रांनो, वेरी इजी. चलिए 8th क्वेश्चन. अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स. अब देखिए ये तो थोड़ा सा ट्रिकी है, उन्होंने नहीं दिया कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स है. सो यहाँ पे मतलब हमारा पहला क्वेश्चन होगा एन फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइंड आउट करायचे. If the probability of getting 5 tails is same as probability of getting 7 tails, then the probability of getting 3 tails. क्या दे रखा है देखिए, probability of 5 tails is equal to probability of 7 tails. अब हमें पता नहीं है, सो NC5. अब यहाँ पे सक्सेस क्या है, सक्सेस मतलब टेल्स है. देखिए याद रखिए, सक्सेस मतलब टेल्स. पण इथं काही प्रॉब्लेम नाही आहे, बिकॉज दोन्ही हाफच असतात, हेड पण हाफच असतं, टेल पण हाफच असतं, काही टेन्शन. सो NC5 हाफ रेस टू 5 इंटू बचा हाफ रेस टू n-5 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा NC7 सक्सेस रेस टू 7 फेलियर रेस टू n-7. अब देखिए हाफ रेस टू 5 इंटू हाफ रेस टू n-5, यहाँ पे आपको केवल बचेगा हाफ रेस टू n. दिस इज NC5. अगेन NC7 हाफ रेस टू 7 इंटू हाफ रेस टू n-7 इज अगेन हाफ रेस टू n. हाफ रेस टू n, हाफ रेस टू n कैंसल. व्हाट यू गेट इज NC5 इज इक्वल टू NC7. अब अगेन दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, इफ NCX इज इक्वल टू NCY. दोन पॉसिबिलिटी है सर, एक पॉसिबिलिटी है x इज इक्वल टू y, या दूसरी पॉसिबिलिटी है x प्लस वाई इज इक्वल टू n. अब अपने केस में फाइव इज इक्वल टू 7 तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है. सो ऑब्वियसली अपने केस में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सेकंड. सो देयरफॉर अपना n इज इक्वल टू आ रहा है 5 + 7 विच इज 12. बस आता काय फाइंड आउट करायचा है, गेटिंग 3 टेल्स. हमें नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा. सो 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12c3 हाफ रेस टू 3 बचा हाफ फेलियर रेस टू 12 - 3 9. अब 12c3 मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन
9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, वो 9 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल किया, बचा केवल 3 2 1 इंटू ये बन गया हाफ रेस टू 12, 3 2 6, 3 तो 2 आला, 2 2 कैंसिल झालं, एक और 2 कैंसिल हो जाएगा, एकदा ऑप्शन बघूया क्या दे रखा है, हाँ 55 दिलं ना, ठीक है, बी आला बघा आंसर, 8चं बी आलं, कसं आहे बघा इथं आता, 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो बचा केवल 11 इंटू 5 55, और हमने 2 बार 2 कैंसिल किए, सो 2 रेस टू 12 में से 2 रेस टू 10 ही बच गया, सो तेच आलं बघा आंसर, 55 रेस टू 2 रेस टू 10. चला 9th क्वेश्चन बघूया, x is binomial distribution 35, p such that 7, ओके फाइन, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, n इक्वल टू दे रखा है 35, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें नहीं दे रखी है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे कि 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मैं डायरेक्ट लिखो बघा 35 c0 p रेस टू 0 q रेस टू 35 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस विच इज 35 c1 प्रोबेबिलिटी p रेस टू 1 q रेस टू 34. आप देखिए 35 c0 1, p रेस टू 0 सोडून द्या, q रेस टू 35 आणि इथं q रेस टू 34 आहे, q रेस टू 34 q रेस टू 35 कैंसिल, केवल q बच गया, 35 c1 इज 35 इंटू p, है ना. मैंने हमेशा आपको फॉर्मूला बताया है, nc1 इज इक्वल टू ncn माइनस 1 इज इक्वल टू n असतं आहे, विसरू नका, nc0 इज इक्वल टू ncn इज इक्वल टू 1 असतं आहे, तेच वापरलं बघा, 35 0 1 35 c1 n. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या q ला आई विल राइट 1 माइनस p इज इक्वल टू 35p. चला पटकन सॉल्व करू, 7 हे माइनस 7p इथं घेऊ, 42p झालं, therefore p इक्वल टू 7/42 इज 1/6, सो therefore q बन गया 5/6. बस अब ये वाला दिमाग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, 15/20 का पूछा है हमें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 35c15 q सॉरी p आहे 1/6, 1/6 रेस टू 15 इंटू 5/6 रेस टू 20 होल डिवाइड बाय 35c20 इंटू 1/6 रेस टू 20 इंटू 5/6 रेस टू 15. आता इफ यू लुक ॲट दीज टू, हे एनसीआर आहे, हे एनसीएन मायनस आर आहे. अच्छा, यांनी मस्त ट्रिक वापरायचं बरं का मित्रांनो, इथं बघा एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन मायनस आर असं आहे, सो 35c15 इज इक्वल टू 35c15 35 माइनस 15 मतलब ये बन गया 35c20. चला, मला वाटलं खूप कॅल्क्युलेशन इंटेन्स असेल, बट बेस्ट पार्ट इज ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा केवल ये दोनों. आता बघा 5/6 रेस टू 20 5/6 रेस टू 15, न्यूमरेटर में बच गया 5/6 रेस टू 5 और डिनोमिनेटर में बच गया 1/6 रेस टू 5, बराबर. अब अगेन 5/6 रेस टू 5 1/6 रेस टू 5 सगळं कैंसिल, केवल 5 रेस टू 5 बच गया. दिस इज द आंसर, 3125 इज द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रैंडम वेरिएबल 9 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if a random variable x follows the binomial distribution, number of trials 33 दे रखा है और probability p, अगेन मागच्या सारखंच आहे, बस एक स्टेप उन्होंने एक और पूछी है, आपको वेरिएंस पूछा है, सिंपल कुछ नहीं. सो प्राइस ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी मतलब 33c0 p रेस टू 0 q रेस टू 33 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मतलब 33c1 p रेस टू 1 q रेस टू 32. अब ये 3 इंटू nc0 1 आताच मी सांगितलं बघा, हे q रेस टू 32 33 कैंसिल, यहाँ पे बच गया q इज इक्वल टू 33 इंटू पी. अब ये q को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस पी इज इक्वल टू 33p, 3 माइनस 3p यहाँ पे आ जाएगा 36, 3 पे बन गया 36p सॉरी, सो p बन गया 1/12. सो ऑब्वियसली q असणार आहे 1/11/12, है ना, हे सोपं आहे. आता हे याच्यात पुट करा वेरियन्स, किती सोपं आहे बघा, वेरियन्स का फॉर्म्यूला ये तो पता होना ही चाहिए, वेरियन्स इज इक्वल टू एन पी क्यू असता है, एन दे रखा है हमें 33, p की वैल्यू हमारी आ गई है 1/12 और q की वैल्यू है 11/12. बस कैलकुलेट कैंसिल कीजिए, 3 4 जा 3 11 जा 11 स्क्वायर 121 अपॉन 121 अपॉन 48, 10th का आंसर इज सी. चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, हा थोड़ा लेंथी आहे, हा जरा ट्रिकी आहे, चांगला मित्रांनो, दिस इज गुड क्वेश्चन. नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन एट अ टाइम फ्रॉम 2 डिजिट नंबर 00 to 99, मतलब देयर आर टोटल 100 नंबर्स विथ रिप्लेसमेंट. हा हे मस्त आहे बघा, विथ रिप्लेसमेंट आहे, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो वी वुड हैव यूज्ड एनसीआर वाला फॉर्म्युला, बट दिस इज विथ रिप्लेसमेंट, म्हणजे एकदम सिंपल आपली 10th क्लासची प्रोबॅबिलिटी वापरायची. An event E occurs only if the product of the two digits of a selected number is 24. Okay, product of two digits of selected number should be 24. मतलब मान लीजिए मैंने लिया 28, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, 2 इंटू 8 16 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, हमें 24 चाहिए. तो ऐसे कौन से नंबर है, सो नंबर्स अभी देखेंगे. अब नंबर्स कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट 24 होगा, तो सिंपल है 24 कशा कशाने बनता है, एक 24 बनेगा 2 इंटू 12,
बट 12 नहीं हो सकता, देन बनेगा 3 इंटू 8, 8 3 24 असतं. सो नंबर एक तर येणार आहे 38 या 83, है ना. दूसरा नंबर हो सकता है 4 इंटू 6, क्योंकि 4 6 24 आहे. सो नंबर बनवू शकते 46 किंवा 64. झालं. अजून 24 बनायला दुसरा कोणता वे नहीं है, सारे हमने ले लिए. सो दीज आर द ओनली 4 नंबर्स जो हमारे काम के हैं. ठीक है. इफ 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड म्हणजे आपला नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 4, then the probability that the event E occurs at least 3 times. Alright, चलो कळलं क्वेश्चन. अब प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस कितने, हमारे सक्सेस वाले नंबर्स 4 ही है एंड टोटल नंबर्स तर 100 आहे. आणि म्हणून बघा इन द ऑप्शन यू विल सी 25 डिनोमिनेटर में, क्यों 4/100 इज 1/25. सो देयर हे पण हिंट असते बघा, छोटे छोटे हिंट से आपको पता चला कि अपना डायरेक्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है, प्रोबेबिलिटी क्यू वाला है. अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 टाइम्स. अब एटलीस्ट 3 मतलब कमित कमी 3. सो इसका आंसर हो जाएगा एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4. अब और मतलब मैथ्स में और मतलब ऐड करेंगे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हो जाएगा, देखिए 4c3 p मतलब 1/25 रेज टू 3 इंटू 24/25 raised to 1 plus 4c4 1/25 raised to 4 into 24/25 raised to 0. अब 4c3 असते 4. यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये बन गया 1 क्यूब 1 असते 24 आणि 25 क्यूब आणि 25, ये बन गया 25 raised to 4 प्लस यहाँ पे ये 1, ये भी 1, कुछ नहीं 1/25 raised to 4. सो 24 into 4 is 96 plus 1, ये बन गया 97/25 raised to 4. सी इज द आंसर. सो पहला. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी. द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ गिवन टेस्ट इज 2/3. द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 कंपोनेंट्स आउट ऑफ 4 टेस्टेड विल सर्वाइव. सिंपल है. अगेन अब देखिए 2 एट मोस्ट 2 आउट ऑफ 4. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है हमें 2/3, ऑब्वियसली क्यू असणार आहे 1/3. अब एटमोस्ट 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2. अब एटमोस्ट 2 मतलब या तो 0 होगा, एटमोस्ट म्हणजे जास्तीत जास्त, या तो 1 होगा या तो 2 होगा. अब देखो क्विकली करेंगे हम लोग. एन है 4, सो 4c0 2/3 रेज टू 0 1/3 रेज टू 4 प्लस 4c1 2/3 रेज टू 1 1/3 रेज टू 3. कैलकुलेशन वाढवलं अननेसेसरी. 4c2 2/3 रेज टू 2 1/3 रेज टू 2. अब यहाँ पे करेंगे, देखेंगे कैलकुलेशन. 4c01 2/3 रेज टू 01 हे आलं साधं 1/3 रेज टू 4 प्लस यहाँ पे 4c14 2/3 रेज टू 1 म्हणजे 2 एंड डिनोमिनेटर में बन गया 3 रेज टू 4 प्लस एवढं पण कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं है, मला वाटलं जास्त होईल नाही. यहाँ पे देखिए 4c26 और ये 2 स्क्वायर 4 अपॉन डिनोमिनेटर में अगेन 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 3 रेज टू 4. तो क्या बन गया देखिए 4 2 8 6 4 24 और ये 1 24 प्लस 8 32 33 अपॉन 3 रेज टू 4 आएगा कुठे 33 आलं बघा. 12 का आंसर इज 6. ठीक है. एंड 13 क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगेन मॉड्यूलस वापरायचं आहे. आता हे पुन्हा सिंपल आहे बघा. आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट रिवीजन देखिए. मॉड्यूलस इनइक्वालिटी 3-4 बार आ चुका है, आपको बहुत अच्छे से करना है. मैंने आई थिंक पिछले ही चैप्टर में मैंने आपको मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ाया. एरिया अंडर कर्व मध्ये आले बघा. इवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मध्ये पण मॉड्यूलस आले. इसके 2 टाइप होते हैं. अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो इसका सोल्यूशन होता है एक्स ग्रेटर देन ए म्हणजे आहे तसं लिहायचं, और एक्स और इस ए को अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना. आई रिपीट, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए तर हे आहे तसं लिहायचं, या इस ए को अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. दिस इज फर्स्ट टाइप. और सेकंड टाइप है अगर मॉड एक्स लेस देन ए. इफ मॉड एक्स इज लेस देन ए देन इसका सोल्यूशन होता है एज इट इज एक्स लेस देन ए एज इट इज लिहायचं, एंड जैसे मैंने यहाँ पे ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर. पहला आहे तसं लिहायचं, मॉड एक्स लेस देन ए हम लोग एज इट इज लिखा है, और यहाँ पे फिर जब हम लोग ए को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. बस ये हमें यहाँ पे लगाना है. सो देखिए नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 मतलब x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1. एक बार थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे. सो इसका हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस. तो ये बन गया x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. So x less than equal to 3 and x greater than equal to 1. That means x is from 1 to 3. So अभी क्या चाहिए हमें, देखिए प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ट्रायल 6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ है. सो 1 to 3 मतलब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 2 या 3, बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन वाला 1 to 3 इंटीग्रेट नहीं करायचे, हे डिस्क्रीट असतात. डिस्क्रीट मतलब इंटीजर ही आएगा 1 2 3, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज इंटीजर, राइट. सो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस.
6C1 हाफ रेस टू 1 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ है, यहाँ पे दे रखा है, एंड बचा हाफ रेस टू 5 प्लस 6C2 हाफ रेस टू 2 अगेन हाफ रेस टू 4 प्लस 6C3 हाफ रेस टू 3 हाफ रेस टू 3। अब हर जगह इफ यू लुक एट हाफ रेस टू 1 हाफ रेस टू 5 6 हाफ रेस टू 2 हाफ रेस टू 4 पावर अगेन ऐड होगी 6, यहाँ पे भी इन दोनों की पावर ऐड होगी 6 हो जाएगी। सो ते 1/2 रेस टू 6 बाहेर काढू, इथं काय राहिलं बघा 6C1 इज 6 प्लस 6C2 अगेन याद रखना है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ओरली करायचा है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का आंसर ऊपर में बच गया 5 into 6 और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल भी है 30/2 15 प्लस हे पण ओरली करा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब एक 3 फैक्टोरियल और ऊपर का 3 फैक्टोरियल कैंसिल बचा 6/4 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल 5 4 जा 20 बस आता बघा 15 प्लस 20 35 प्लस 6 41 अपॉन 2 रेस टू 6 वेर इज द आंसर 2 रेस टू 6 म्हणजे 64 असतात 41 में 64। ऑलराइट चलिए सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। अब 25 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे लेकिन दो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी चैप्टर और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कवर किए हैं, तो बाइनोमियल के 13 क्वेश्चन ही मुझे मिले हैं, बाकी के दो क्वेश्चन जैसे मैं बताया किसी और चैप्टर में हमने कवर किया है। ऑलराइट सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि हे खूप सोपं आहे, खूप सोपं आहे मित्रांनो, बट हे तुम्हाला 2 मार्क्स सोडायचे नाहीत, आपको ये 2 मार्क्स लेने ही लेने। ऑलराइट चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।